नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बात करेंगे आज इस वीडियो में इसके बारे में, विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले अपने अध्ययन बिंदुओं के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत बल्ब क्या होता है, सरल विद्युत परिपथ क्या होता है, स्विच की क्रिया विधि और चालक और अचालक पदार्थ। अचालक को अपने क्या कहते हैं, कुचालक भी कहा जाता है, इंसुलेटर कहते हैं। तो ये सारी चीजें अपने इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो देखो, विद्युत जो है, जिसको आप क्या बोलते हो, लाइट। लाइट अपने क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं। लाइट जो होती है ना, वो आपके प्रकाश को बोलते हैं। लाइट जो है वो किसको कहा जाता है, प्रकाश को कहा जाता है। और अपनी देसी भाषा में लाइट किसको कहते हैं, विद्युत को कहते हैं। तो विद्युत हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। बहुत क्या उपयोगी है, विद्युत की सहायता से हम घरों में कई उपकरण चलाते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, पंखे, कूलर, सारे इसी से चलते हैं। ट्यूबवेल से पानी ऊपर चढ़ाया जा सकता है। रात्रि काल में उपयोग करके हम प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। हमारे घरों में जिस स्थान से विद्युत आती है उसे पावर हाउस कहते हैं। विद्युत बनती कहाँ है, तो पावर हाउस में। कभी कभी विद्युत आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है, तब सामान्यतः हम टॉर्च, इन्वर्टर या जनरेटर से विद्युत प्राप्त करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। अगला जो पॉइंट है वो देखो, अगला जो बिंदु है वो देखते हैं अपने, विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल का उपयोग कहाँ करते हैं, अपने टॉर्च में उपयोग आने वाला एक विद्युत सेल है। विद्युत सेल सिंपल सा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी इसमें कुछ केमिकल होता है, वो पदार्थ जो है वो विद्युत में बदलता है। तो देखो यहाँ लिख रखा है, सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनसे रासायनिक क्रिया से हमें विद्युत प्राप्त होती है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति या मशीन ही क्या कहलाती है, आपका विद्युत सेल कहलाती है। ये याद रख लेना। सेल का ऊपरी सिरा, टोपी जो होती है वो धनात्मक होती है, और नीचे जस्ते का वर्ताकार पेंदा होता है जो कि क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। यानी एक तो धनात्मक शिरा होता है और एक क्या होता है जी, ऋणात्मक शिरा होता है। लंबे समय तक काम में लेने पर विद्युत सेल जो है उसमें विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो नहीं हो पाती, क्योंकि केमिकल जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। सेल से विद्युत प्रवाह बंद हो जाने का अर्थ यह हुआ कि सेल प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ के मध्य क्रिया क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। अब हमें उसकी जगह नया सेल लगाना पड़ेगा। आगे है विद्युत बल्ब। ये आपको बल्ब की दिखा रखी है स्ट्रक्चर। यहाँ धातु की नोक लगी हुई होती है। ये इतना इतना धात्विक ढांचा होता है। और इसके अंदर ये जो है, यहाँ जो है ये गैस भरी होती है। कौन सी गैस होती है, आर्गन गैस होती है। और ये जो आपको दिख रहा है बीच के अंदर, ये जो दिख रहा है, ये इसको मैं अलग कलर से डिनोट करता हूँ थोड़ा सा। देखो, इसको मैं ब्लैक कलर से डिनोट करता हूँ, देखना। ये ब्लैक कलर में जो मैं अभी लगा रहा हूँ, ये जो मैंने अभी ब्लैक कलर में लिखा, ये क्या होता है, फिलामेंट होता है। क्या होता है, फिलामेंट। और ये किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन। क्यों, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि गलनांक जो है बहुत ज्यादा होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है, इसीलिए इसका बनाया जाता है। ये चीज याद रखनी है। तो ये चीज मैंने बता दी, दो मोटे तारों के मध्य लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है, कांच के अंदर बंद होता है, और आर्गन गैस इसके अंदर भरी हुई रहती है। ये गैस वाला प्रश्न है, ये आपके पेपर में आया हुआ है। ठीक है, आगे है सरल विद्युत परिपथ बनाना। परिपथ बनाने में कुछ नहीं करना, यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है ना। यहाँ से कोई इतना इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। ये इस तरह से आपको विद्युत परिपथ बनाया जाता है ना। इस तरह से बनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है, इसके बारे में याद रखना। विद्युत धारा का प्रवाह सेल के धन से ऋण की ओर होता है। यानी धारा जो आई है, इसकी दिशा जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। जबकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस टू प्लस होता है। याद रखना, दोनों विपरीत होती है। माइनस से प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा। और विद्युत धारा की दिशा होती है प्लस से माइनस की। ये चीज आपसे पूछी सकती है। आगे विद्युत स्विच क्या होता है। स्विच आपके क्या है, किस जैसे आपने देखा होगा, पंखे पंखे को चलाना और ऑफ ऑन ऑफ करने के लिए जिस बटन का यूज करते हैं, जिसे बटन कहते हैं, वही आपका स्विच होता है। स्विच क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको ऑन ऑफ करने के काम आता है, यानी कि उसको चालू या बंद करने के काम में आता है। इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल सा वो आपके सर्किट जो है, परिपथ जो है वो खुला हो जाता है और एक में बंद।
अगर आपसे पूछा जाए कि बंद परिपथ में धारा बहती है या खुले परिपथ में, तो आप कहना बंद परिपथ में धारा बहती है, खुले परिपथ में धारा नहीं बहती है। तो ये डाटा आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और कुछ भी नहीं है। चालक और अचालक, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है वो चालक पदार्थ होते हैं, और जिसमें नहीं बहती है वो कौन से होते हैं, वो अचालक पदार्थ होते हैं। या अचालक को क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ये चीज याद रखना। ये कुछ एग्जांपल आपको दे रखे होंगे, ये चीज आप देख सकते हो। जैसे यहाँ दे रखा है, लोहे की कील चालक है यानी कंडक्टर है, स्केल इंसुलेटर है, रबड़ इंसुलेटर है, कागज इंसुलेटर है, कांच इंसुलेटर है, सुई कंडक्टर है, चाबी कंडक्टर है, पेंसिल कंडक्टर है, क्योंकि पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। सिक्का कंडक्टर है। ये चीज आप याद रखोगे। आगे है चेतावनी दी हुई है, कुछ चेतावनियां भी आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। खतरे का निशान, हाँ ये याद रखना कि दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ा लगा हो तो वो किसका निशान होता है, खतरे का निशान होता है। विद्युत खंभों, ट्रांसफार्मर आदि स्थानों पर निशान लगा होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि यहाँ खतरा है, विद्युत है, इनके आसपास नहीं जाना चाहिए। विद्युत तारों सॉकेट को नंगे हाथों से कभी भी छूना नहीं चाहिए, इससे झटका लग सकता है। आपकी बॉडी जो होती है, शरीर जो होता है ना, शरीर जो होता है वो भी क्या होता है जी, चालक होता है। शरीर भी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, इसीलिए अपने को झटका लगता है। तो इस तरह से ये चैप्टर अपना क्या हुआ जी, कंप्लीट होता है। जैसे विद्युत चलन में कितने टर्मिनल होते हैं, दो होते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आपको ये लकड़ी में नहीं होगी। और विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, वो चांदी होता है। क्या होता है, चांदी होता है, लेकिन चांदी महंगी होती है। फिर दो नंबर पे आता है कॉपर, कॉपर यानी तांबा, इसीलिए विद्युत धारा की जो तारे होती है वो तांबे की होती है। तांबे के बाद आता है एल्यूमिनियम। क्या आता है, एल्यूमिनियम। सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी है। ठीक है, याद रखना। सबसे कम चालक कौन सा है, अगर ये पूछे तो आपके पास में आंसर क्या आएगा, सबसे कम चालक जो है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। सबसे कमजोर चालक, सबसे कमजोर चालक कौन सा होता है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, आगे विद्युत तार बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तांबे का। विद्युत से नहीं चलने वाली युक्ति, इनमें से कौन सी है जो विद्युत से नहीं चलती, साइकिल जो है वो विद्युत से नहीं चलती है। आजकल तो वैसे आप कह सकते हो सर मोटर लगा लेंगे, नहीं। जैसे पंखा, कूलर, ये डायरेक्ट आपकी बनी हुई होती है, इसको अपने मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी उसी के लिए बनी हुई है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर जो है वो क्या होता है जी, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपने साइंस के बारे में है। साइंस की डेफिनेशन वगैरह है, दैनिक जीवन में विज्ञान के बारे में है। तो वो चीज अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।